आप लोगों का बच्चा भविष्य में कोई कर सके। अगर आप जिंदा नहीं रहते हैं तो आपके बाल बच्चों के लिए मेंटेनेंस नहीं होगा और आपका बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं सभी गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये संबोधन करना चाहता हूँ कि हमारे इस विद्यालय के प्रिंसिपल और जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी आप लोग आए हैं और मोहंती परिवार के जो भी सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उन्हीं के देन से ये प्रोग्राम हो रहा है और हम लोगों को देखने सुनने के लिए मिल रहा है। मैं अपनी बातों को शुरुआत करने से पहले एक संस्कृत श्लोक से मैं करना चाहता हूँ। ये श्लोक ये है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी माता च पिता च गुरु च। सबसे पहला आदमी अपना गार्जियन होता है, माँ बाप होता है। आप माँ बाप ठीक नहीं रहेगा तो आपका परिवार नहीं चलेगा। आप माँ बाप अब जिंदा नहीं रहिएगा बाल बच्चों के लिए तो आपका बाल बच्चा सही से पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, उनका भविष्य तैयार नहीं होगा। उसके लिए आप लोग को क्या करना है? आप लोग को अपना कमाई में ध्यान देना होगा। दारू वाड़ी पीने से नहीं चलेगा। आप मजदूर करना चाहते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नागा नहीं करना होगा। क्यों नागा नहीं करना होगा? इसलिए कि आपका बाल बच्चा को मेंटेन करने के लिए स्कूल फीस देना होगा, ड्रेस लेना होगा, कपड़ा लेना होगा, पेंसिल लेना होगा, स्कूल फीस देना होगा, तभी ना आपका बाल बच्चा पढ़ेगा। जी आप पी के सुतल रहिएगा, जने होने सुतल रहा तो हमारा रास्ता उल्टा, कैसे मेंटेन होगा बताइए? तो इस उपलक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर राधा कृष्ण थे, बच्चा उनको भी मेंटेनेंस दिया था, उनका भी माँ बाप था, वो भी बहुत मेहनत से पढ़े, किसी तरह से वो शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बाद धीरे धीरे उनका प्रयास रहा और राजनीति में जा करके ये भी इलेक्शन लड़े। लड़ते लड़ते इनको भी शिक्षक से आगे बढ़ के ऊपर उठना है तो मेहनत करना ना होगा। मरचा खेत में का खेती होगा नहीं होता है का तुम्हें कर आने से, उसमें मेहनत करना होगा, पूंजी लगाना होगा, उसको ध्यान देना होगा, तभी तो आपका पैदावार सही होगा। उसी तरह से आप लोग बाल बच्चा जन्माए हैं जरूर, लेकिन उसको मेहनत नहीं दीजिएगा, उसको खाने पीने के लिए ठीक ढंग से नहीं दीजिएगा, पैसा नहीं दीजिएगा। 3 महीने रोकिएगा, 6 महीने रोकिएगा, मास्टर का फीस तो आपका बाल बच्चा को कहेगा ना जी, हमको भी तो शिक्षक को प्राइवेट स्कूल में पैसा फीस देना होता है। तो आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? आपका बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? इतना इंटेलिजेंट होने से भी, तेज होने से भी आपका बच्चा थक जाएगा। इसलिए बाल बच्चों के लिए आप लोग जिंदा रहिए और किधर से हमारा कमाई होगा उसको आप ध्यान दीजिए। गांव घर में तो बिल्कुल दारू हाड़ी पीना दिन में नहीं चाहिए। आप थका रहते हैं तो ठीक है, सांझ बेरा में कोई पार्टी होता है, लेकिन आप बिहाने से पीजिएगा तो 1 रुपया का कमाई नहीं रहेगा और 20 रुपया खर्चा है तो कैसे होगा? लास्ट में यही होता है कि बेटी का शादी अलग पढ़ लो तो वह जगह कर खेत के बंधा कर दे दे, फलना क्यों पैसा वाला हो देखो जुनू, अरे बेटी के शादी कर ले, अरे दूसरे दिन से तो घर में चोरना, कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा तब ना, और ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका बाल बच्चा एक दिन जरूर कामयाब होगा। इसके लिए आप लोग जिंदा रहिए, बूढ़ा बुढ़ी में सलाह रहिए, पति पत्नी में सलाह रहिए। इसको और एक तो संस्कृत में कहा जाता है कि पत्नी से अगर पति खुश है तो उस परिवार का कल्याण निश्चित है, और पति से पत्नी खुश है तो उसका परिवार निश्चित रूप से विकसित करेगा, ये गारंटी है। इसलिए समय को दीजिए। इसको इंग्लिश में कहा गया है टाइम इज मनी। मैं ज्यादा इंग्लिश बकवास नहीं करता,
इसलिए कि मैं कुछ नहीं बनने पाया, नहीं तो यहाँ का महफिल ये इंग्लिश में बदल जाएगा, आप लोग नहीं समझ पाइएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी में लड़ाई कम कीजिए और आप लोग कमाई में ध्यान दीजिए, दिन में नशाखोर मत कीजिए, तभी आपका बाल बच्चा आगे बढ़ेगा और मेंटेनेंस होगा। अरे आप 200 कमाइए, 200 कमाइए, 300 कमाना है 300 कमाइए, लेकिन कमाई में ध्यान देना होगा, तभी आपका गार्जियन बाल बच्चा आगे बढ़ेगा और सभी तरह से आप पैसा का मेंटेनेंस कर पाइएगा, क्योंकि पैसा से ही सब कुछ होता है। नहीं तो आप लोग स्कूल भेज दीजिए, सब तरह से सरकारी स्कूल है, सब तरफ दूरा खुला है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, और पैसा वहाँ क्या मिलता है? सरकारी स्कूल के मास्टर लोगों को 50,000 मिलता है, 60,000 मिलता है, 40,000 मिलता है सरकारी टीचर लोग को। यहाँ सरकारी जो टीचर शिक्षक है उन लोग को कितना मिलता होगा बताइए? ये लोग कितना मेहनत से करता है, तभी तो इतना चमक रहा है। स्टेज में लाने का मतलब ये है बाल बच्चों को कि उसका सहन शक्ति बढ़ता है। कोई भी समाज का आदमी हो, चाहे ईसाई समुदाय का हो, आदिवासी समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, स्टेज में आने के बाद उसको बोलने का क्षमता रहता है, उसका धुकी बैठता है। नहीं तो इनमें भी ये पढ़ा कभी एक सेंटेंस नहीं बोल पाता है। इसलिए कहा गया है टाइम इज मनी, समय ही दौलत है। आप समय को पकड़िएगा तो आपका बाल बच्चा सही रास्ता में जाएगा, और समय को नहीं पकड़िएगा तो आपका उल्टी रास्ता में आपका बाल बच्चा जाएगा। कल लास्ट में यही होगा कि नए बारी ना फीस तो छुआ मन के छुड़वाए दे, तो दारू पी के सुतल रही ना, जनी तो रोने का करते रहोगा, ऊपर दुर्गा में जाके बैठल रहो, कैसे हो? तो स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बाल बच्चा को आपको संवराना है, दूसरा बेटा कोई मिलिट्री में गया तो आप लोग को सोचना चाहिए कि अरे कोई बेटा मिलिट्री में जाए होना है, हाँ हमारे बेटा को ऑफिसर बना। ऑफिसर कैसे बनता? जब बनता कि आपको उसको मेंटेन करना होगा, उसको पढ़ाना लिखाना होगा, पहले उस हाई पोस्ट में जा सकता है। पुलिस में गेलो, अरे डंडाधारी में गेलो, बहुत बड़वारी करो, हमारे बेटा के ऐसा पोस्ट में आप भेजबो नहीं पढ़वाए लिखवाए के कि वो साहेब बन जा, तो सब उनके प्रणाम करवाए, सलाम करवाए। तो गार्जियन सही रहिएगा तब ना होगा जी, है गार्जियन आप बिहाने से रास्ता में मिलने देखने को मिलता है। आप वहाँ पंचायत भवन के पास जाइएगा, सब मर्दाना लोग पावन पत्ती को फेंकते रहता है, होगा? अरे जमी कौन बक्सा में रखो, कौन साया भीतरे रखो, कौन साड़ी में घुसियाए हो कि कौन गोपी में घुसियाए हो, से क्या पी के आता है दे पैसा नहीं देवे तो हम कैसे क्या करबो? सब पैसे कोई जुआ में हार जाता है, उसके बाद में इधर का खर्चा पानी को मेंटेन कैसे होगा? नहीं होगा। उदाहरण हम बता दे रहे हैं कि पंचायत भवन के पास देखिएगा कितना जवान आदमी लोग वहाँ बैठा रहता है शाम से सुबह का। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए नहीं कि मेंटेनेंस नहीं कर सकता, दिन भर में 1 रुपया नहीं कमाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा? पढ़ नहीं सकता है। नहीं तो यही है कि नहीं पढ़ेगा तो ये स्कूल भेज दे, सब बटे दूरा खुला जखन उन्हें घुसवाता है, छुआ मैंने कने उन्हें घुसाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। किस्मत है हम लोग का कि लोयो गांव में ऐसा स्कूल खुलने का मौका मिला। हेला उड़ा के घर में स्कूल खुला, सौभाग्य है हर जातियों के लिए। छोटा बच्चा को आप इटकी बेचते हैं, बताइए गर्मी का दिन में वही पढ़ाई वहाँ होता है और वही पढ़ाई यहाँ होता है। आपको अंदर क्या है जी बताइए? तो पथरा है, जंगल है, वहाँ बेचता है छोटा बच्चा लोग को। अभी तो परेशानी नहीं है, लेकिन गर्मी में कितना थक के पानी पियासे ले आता है, वही पढ़ाई तो यहाँ होता है। आप क्यों यहाँ एडमिशन नहीं करते हैं? कहाँ तक पाते हैं? कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, डिफरेंस क्या है? मेरा छोटा बच्चा यहाँ सुरक्षित है, गाड़ी घोड़ा में कई रास्ता में कुछ हो सकता है, यहाँ आपका सुरक्षित है। यहाँ से थोड़ी दूर में आपका घर है, यहाँ विद्यालय है, कोई घटना घटने का संभावना नहीं है, तो यहाँ एडमिशन क्यों नहीं कराते हैं? यहाँ एडमिशन कराइए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में
ज़्यादा से ज़्यादा आप सुविधा चाहते हैं और बाल बच्चों का सुरक्षित चाहते हैं तो यहाँ आप एडमिशन कराइए। निश्चित रूप से आपका बाल बच्चा कामयाब होगा। और ऊपर वाला का भी देन है कि जो आदमी गार्जियन सोचता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी आगे चल के कामयाब होगा, डॉक्टर बनेगा, नर्स बनेगा, शिक्षक बनेगा, क्लर्क बनेगी, शिक्षक बनेगा, हेडमास्टर बनेगा, हेडमिस्ट्रेस बनेगी, तो इस सोच के साथ आप लोग को जीना होगा। और गार्जियन को मुख्य रूप से अपना कमाई में ध्यान देना होगा। कमाना होगा तो खेत में, खलियान में, मजदूर में, जिधर से भी आपका कमाई हो कमाई में देना देना तभी आपका संभावना है। तो मैं ज्यादा ना मैं आप किसी भी इसलिए कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम यहाँ बात सुने, लेकिन डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इसलिए भाई और बहनों, डॉक्टर राधा कृष्ण उसके उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम हुआ। ये शिक्षक से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति तक पद ले गए थे। और ये इसको कहा गया कि 5 सितंबर के दिन आपका छुट्टी का दिन मनाया जाए या क्या किया जाए।